पिछले भाग में संचय एक भूतिया घर में कहानी खोजने जाता है, जहां उसे एक डरावनी डायरी मिलती है और एक भयानक हंसी सुनाई देती है। जिसके बाद वह घर से भागने की कोशिश करता है, पर असफल रहता है। देखते हैं दोस्त की कहानी में आगे क्या होता है। एक बात और, दोस्त कहानी बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। कृपया लाइक करें जाना। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। भूत की कहानी भाग 2। संचय कलम और कागज का सिपाही अब डर के साये में कांप रहा था। उस जर्जर हवेली का रहस्य, जो पहले उसकी उत्सुकता का कारण था, अब उसके दिल में खौफ बनकर बैठ गया था। वह डायरी के पन्ने, जिनमें एक अनजान डर की दास्तान लिखी थी, उसके हाथों से छूट गए। मुझे यह घर बहुत पसंद है, लेकिन यहां कुछ ऐसा है जो मुझे डराता है। ये शब्द अब उसके दिमाग में गूंज रहे थे, जैसे कोई भूतिया टेप रिकॉर्डर बजा रहा हो। उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा था। सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका और एक भयानक हंसी। वो हंसी जैसे किसी अंधेरे कुएं से आ रही थी, गहरी, ठंडी और रूह को कंपा देने वाली। उस हंसी ने जैसे हवेली की दीवारों को चीर दिया। हर कोने में गूंज उठी। संचय की सांसें अटक गईं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे से देख रही है, उसकी हर हरकत पर नजर रख रही है। उसका पहला विचार था भाग जाना, जितनी जल्दी हो सके इस भयानक जगह से दूर निकल जाना। वह लाइब्रेरी से भागा, जैसे कोई शिकारी उसका पीछा कर रहा हो। धूल से सनी सीढ़ियों पर उसके पैरों की धमक गूंज रही थी। हर कदम के साथ उसका डर और बढ़ता जा रहा था। मुख्य दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसे लगा जैसे उसके फेफड़े फट जाएंगे, लेकिन दरवाजा वह बंद था। उसने हैंडल खींचा, धक्का दिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे अंदर कैद कर लिया हो। संचय की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे वह किसी बुरे सपने में फंस गया है, जहां से निकलना नामुमकिन है। फिर उसे वो आवाज सुनाई दी, धीमी, फुसफुसाती हुई, जैसे कोई उसके कान में कुछ कह रहा हो। तुम अब अकेले नहीं हो। ये शब्द हवा में तैर रहे थे, हर तरफ से आ रहे थे। संचय ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। सिर्फ अंधेरा, और उस अंधेरे में छिपी हुई अनगिनत कहानियां, जो अब उसे डराने लगी थीं। वह जानता था कि इस घर का रहस्य अभी भी अनसुलझा है, और अब वह भी उस रहस्य का एक हिस्सा बन चुका है। वह अब अकेला नहीं था। उस घर की भूतिया कहानियों में एक और अध्याय जुड़ गया था। संचय का अध्याय, डर का अध्याय। इस भाग में संचय की मनोदशा पूरी तरह से बदल गई है। पहले वह एक जिज्ञासु लेखक था, अब वह डर से कांप रहा एक कैदी है। हवेली का रहस्य अब उसके लिए सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक भयानक हकीकत बन गया है। आप लोगों को क्या लगता है, अगले भाग में क्या होगा? क्या संजय भुतहा घर के रहस्य को उजागर कर सकता है और घर से बाहर निकल सकता है? दोस्तों, कहानी का मुख्य रहस्य जानने के लिए अगले भागों को फॉलो करें और अगले भागों की सूचना पाने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। अगले भाग में मिलते हैं।